राम राम भारतीय भाई बहनों, आज मैं बात करने वाला हूँ आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम क्या है, प्राणायाम का महत्व क्या है, प्राणायाम करते कैसे हैं, आज मैं इन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे। इससे पहले एक छोटा सा एक कहानियों को शेयर करना चाहता हूँ जिससे समझना बहुत सरल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, प्राणायाम संबंधी अनुभव। जब मैं 5 वर्ष का था तभी से बीमारियों ने मुझे घेर लिया था। आरंभ में मेरी बाईं जांघ में अस्थि शोध हुआ, अस्पताल में चीर फाड़ हुई जिसमें बेकाम की हड्डियां के 3 टुकड़े निकाले गए। इसके बाद मैं बहुत दुर्लभ और पीला और रक्तहीन हो गया था। डॉक्टरों ने मेरी कम चौड़ी और सिकड़ी हुई छाती को देखकर संदेह प्रकट किया कि कहीं तपेदिक का शिकार न हो जाए। वैसे मैं इतना दुर्लभ और रुग्ण आकृति का हो गया था कि हर कोई मुझे तपेदिक का रोगी समझता था। अनेक उपचारों के बाद भी जब किसी प्रकार मेरे स्वास्थ्य में कोई उन्नति और ना ही ठीक हुई तो निराश और हताश होकर मैं अपनी मृत्यु की घड़ियां गिनने लगा। इन्हीं दिनों मैंने एक व्याख्यान पढ़ा अर्थात भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया, जिसमें सुना प्राणायाम द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करके फेफड़ों को और मजबूत और स्वस्थ को उन्नत बनाया जा सकता। उसी दिन से मैंने प्राणायाम करना आरंभ कर दिया। सोते जागते सदा मुझे प्राणायाम की ही धुन लगी रहती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता कि काम में इतने घुस जाओ कि उस काम के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देनी चाहिए। उसी को कहते हैं एकाग्रता। इससे मेरे शरीर की खूब उन्नति हुई। 1 वर्ष के भीतर ही छाती का घेरा 6 इंच से अधिक बड़ा हो गया और लंबाई अर्थात ऊंचाई करीब करीब 4 इंच ही बढ़ी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरा स्वास्थ्य किस तेजी से आगे बढ़ा और वो सिर्फ प्राणायाम से हो पाया। डॉक्टरों से जांच कराई तो उन्होंने बताया कि अब फेफड़े इतने मजबूत हो गए हैं कि तपेदिक होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और ऐसा सिर्फ प्राणायाम से हो पाया और सिर्फ भारतीय संस्कृति से। भारतीय भाई बहनों, अगर मैं भारतीय संस्कृति का अध्ययन नहीं करता तो शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। इसलिए इंडिया इज पावरफुल कंट्री, जिसे भारत माता के नाम से जाना जाता है, भारतीय संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भारतीय हैं तो एक बार भारतीय संस्कृति को जरूर अध्ययन करें अपने जीवन में। इससे आपकी आत्मा को इतनी उत्साह मिलेगी जिससे आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। 2 अगस्त 1905 ईस्वी से लेकर 24 जुलाई 1907 ईस्वी तक के 2 वर्षों के भीतर मेरा वजन करीब 22 पाउंड बढ़ गया और तब से मैं नित्य प्राणायाम करता हूँ और नियमित रूप से करता हूँ और सदा हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। मैं प्राणायाम का कट्टर भक्त हूँ। मेरा विश्वास है कि उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए प्राणायाम एक संजीवनी विद्या है। पंचतत्व शरीर के लिए इस प्राणायाम संजीवनी विद्या है। भारतीय माता की जय हिंद, जय भारत। तो मेरे प्यारे भारतीय भाई बहनों, इसकी पार्ट 2 कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और समझेंगे।